बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम पुनरावर्तन 4 में हमें जो स्वाध्याय दिया है उसे पूरा करते हैं। तो आओ देखते हैं पुनरावर्तन 4। पुनरावर्तन 4 देखो तो हमें पुनरावर्तन 4 में कुछ प्रश्न दिए हैं, हमें उनके उत्तर लिखने हैं। चलो तो एक के बाद एक सभी प्रश्नों के हम उत्तर लिखते हैं। प्रश्न पहला, सुनो और दोहराओ। देखो तो हमें यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है और इस चार्ट में जो शब्द है उन्हें जोड़कर हमें वाक्य बनाने हैं। देखो पहले हम ये शब्द पढ़ लेते हैं। मैं, हम, तू, तुम, आप, जा, रहा, रही हूँ, रहा, रही है, रहे हो, रही हो, रहे है, रही है। तो देखो यहाँ हमने ये जो अक्षर है, शब्द है, इनको जोड़कर हमें वाक्य किस तरह बनाने हैं। देखो तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं, हम जा रही है, तू जा रहा है, तू जा रही है, तुम जा रहे हो, तुम जा रही हो, आप जा रहे हैं, आप जा रही है। तो यहाँ एक वचन और अनेक वचन तथा स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग के जो वाक्य है उनको यहाँ बनाया गया है। ध्यान से पढ़ना और अपने कॉपी में लिखना। अब यहाँ और एक चार्ट दिया है, इस चार्ट से भी हमें वाक्य बनाने हैं। पहले इस चार्ट में दिए हुए शब्द हम पढ़ते हैं। यह, ये, वह, वे, जा, रहा है, रही है, रहे है, रही है। तो यहाँ एक वचन और बहुवचन के वाक्य हम बनाने वाले हैं। देखो तो यह जा रहा है, यह जा रही है, ये जा रहे हैं, ये जा रही है। अब यहाँ है पर अनुस्वार नहीं है और जब बहुवचन होता है तो है पर अनुस्वार दिया जाता है। वह जा रहा है, वह जा रही है, वे जा रहे हैं, वे जा रही है। प्रश्न दूसरा, तुम्हारे मित्र के पास कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हारी माँ ने मेला देखने के लिए तुम्हें 30 रुपये दिए हैं। इस स्थिति में तुम्हारे मन में कौन से भाव जगते हैं, बताओ। देखो बच्चों, तुम्हारा मित्र है जिसके पास पैसे नहीं हैं और तुम्हारे पास मेला देखने के पैसे हैं। तो ऐसे स्थिति में तुम क्या करोगे? सारे के सारे पैसे मेला देखने में खर्च कर दोगे या अपने मित्र की मदद करोगे? कौन से भाव तुम्हारे मन में आते हैं?
उसी के बारे में हमें लिखना है। अगर मेरे मित्र के पास कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और मेरे पास माँ ने मेला देखने के लिए दिए हुए 30 रुपए होते तो मैं उसे कॉपी खरीदने के लिए जितने पैसे आवश्यक है उतने पैसे मैं उसे दे देता। मेले में मैं अपने लिए कम खर्च करता। कॉपी लेने से मित्र की पढ़ाई ठीक से कर पाता। इससे उसे और मुझे भी बहुत आनंद मिलेगा। शिक्षा लेना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई पैसे न होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए तो ऐसे लोगों की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। बराबर है ना बच्चों? आप भी इसी तरह मदद करते हो ना अपने मित्र को। प्रश्न तीसरा, पढ़ो और समझो। विद्यालय, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यालय किसे कहा जाता है? जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। जादूगर, जादूगर यानी जादू दिखाने वाला। खेल खेलने वाला, उसे क्या कहते हैं? खिलाड़ी। सच बोलने वाला, उसे क्या कहते हैं? सत्यवादी। प्रश्न चौथा, सिग्नल के चित्रों का वाचन करो और सिग्नल पार करते समय तुम क्या सावधानी बरतते हो लिखो। देखो तो इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ बच्चे रास्ता पार करने की सोच रहे हैं, सिग्नल लगा हुआ है तो वे रुक गए हैं। अब यहाँ गाड़ी निकल चुकी है तो बच्चे रास्ता पार करने के लिए इस काले और सफेद पट्टियों से, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है, वहां से रास्ता पार कर रहे हैं। देखो तो इस तरह हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रास्ता पार करना चाहिए। सड़क पर पैदल चलते समय हमेशा बाएं से चलेंगे। सड़क पार करने से पहले बाएं दाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा, फिर पार करेंगे। सिग्नल लाल होता है तब गाड़ियां खड़ी रहती है। ऐसे वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग के काले सफेद पट्टे होते हैं, वहीं से राहगीरों ने रास्ता पार करना चाहिए। हम हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से ही रास्ता पार करते हैं। सड़क पर सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। इतनी सारी सावधानियां आपको सिग्नल से पार करते हुए बरतनी है। देखो तो ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आपने रास्ते पर इस तरह के काले और सफेद पट्टों को जरूर देखा होगा। ये क्यों रास्ते पर निकाले जाते हैं? तो यह जो पैदल चलने वाले राहगीर होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह सिग्नल या स्कूल के पास या जहाँ हॉस्पिटल है, ऐसी जगह रास्ते पर इस तरह सिग्नल ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है और यात्रियों ने या राहगीरों ने हमेशा इस तरह के ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रास्ता पार करना चाहिए। आप हमेशा ये बात ध्यान में रखना बच्चों, जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहीं से रास्ता पार करना है। केवल नामित क्रॉसवर्ड पर रास्ता क्रॉस करें।
सड़क पर चित्रित लाइनों की तलाश करें जो एक सुरक्षित क्रॉसवॉक का संकेत देती है, जो पैदल चलने वालों को सड़क पार करने की अनुमति देती है। तो इस तरह हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको रास्ता पार करना चाहिए। इस चित्र में देखो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रास्ता पार करते समय गाड़ियां रुक जाती है। प्रश्न 5वां, पढ़ाई करने के बाद भी तुम्हें परीक्षा से डर लग रहा है, तो तुम क्या करोगे? बताओ, बताओ बच्चों। अगर तुमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, लेकिन जब परीक्षा को जाना है तो आपको डर लगता है, ऐसे समय में तुम क्या करते हो? बताओ तो मुझे भी। क, बड़ों से बातचीत करेंगे। ख, खेलने जाओगे। ग, गाना सुनोगे अथवा गाओगे। घ, आराम करोगे। देखो तो क, ख, ग, घ, इनमें जो उपाय बताए हैं, इनमें जो बातें बताई है, उनमें से कौन सी बात आप करोगे जब तुम्हें परीक्षा से डर लगता है? बिल्कुल बराबर, तब तुम क्या करोगे? बड़ों से बातचीत करोगे। कृति उपक्रम। भारत की 5 विशेषताएं सुनाओ। अपना जो प्यारा प्यारा भारत देश है, उसकी सिर्फ 5 विशेषताएं सुनाओ। वैसे तो भारत देश की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ 5 विशेषताओं को लिखना है। भारत की 5 विशेषताएं। 1, अपने देश में बहुत घूमने की जगह है। 2, हम सारे देशवासियों में एकता है। 3, हमारे देश में ग्रंथ में रामायण और महाभारत बहुत प्रसिद्ध है। 4, हमारे देश में अनेक धर्मों के बावजूद एकता के साथ रहते हैं। 5, भारतीय संस्कृति के अनगिनत पहलू इसे और भी रंग बिरंगा, खनकदार और आकर्षक बनाते हैं। परिसर में देखे हुए वृक्षों के नाम बताओ। वृक्ष यानी छायादार पेड़ जो बहुत बड़े होते हैं। तो चलो कुछ पेड़ के नाम और उनके चित्र हम देखते हैं। छायादार पेड़ के नाम। पहला, बरगद। ये देखो, ये है बरगद का बहुत ही बड़ा पेड़। दूसरा, पीपल। पीपल का पेड़ भी आपने जरूर देखा होगा, उसके पत्ते देखो थोड़े सबसे अलग होते हैं। शीशम। शीशम का यह पेड़ आपने शायद देखा हो या नहीं देखा हो। इस चित्र को ध्यान से देखना और कहीं दिखाई दे तो उसे पहचानना। आम। ये है हम सब के प्यारे प्यारे लाडले रसीले आम का पेड़। नीम। ये है कड़वा नीम। कदम। देखो तो यह कदम वृक्ष है। इस वृक्ष पर बॉल जैसे फल लगते हैं, फूल लगते हैं। इस वृक्ष को जब हम देखते हैं तो पूरे वृक्ष में इस तरह के बॉल, हमें फूलों के बॉल हमें दिखाई देते हैं। साल।
यह साल का वृक्ष है। नीलगिरी, देखो तो बिल्कुल सीधे बढ़ने वाले, आसमान को छूने वाले बड़े बड़े नीलगिरी के पेड़। नीलगिरी के पत्ते कुछ इस तरह होते हैं। नीलगिरी का उपयोग औषधियां बनाने में किया जाता है। प्रति सप्ताह पुस्तकालय में तेनालीराम की कहानियां पढ़ो। प्रति सप्ताह यानी हर सप्ताह 7 दिनों में कहाँ जाना है? पुस्तकालय यानी वाचनालय, लाइब्रेरी में आपको जाना है। वहां जाकर तेनालीराम की कहानियां मांगनी है और उस कहानियों को पढ़ना है। तेनालीराम बीरबल की तरह बहुत ही होशियार था। जिस तरह बीरबल की बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध है, उसी तरह तेनालीराम की भी कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध है। आप उन्हें जरूर पढ़ना। ये देखो कितनी सारी तेनालीराम की कहानियों की किताबें। आप पुस्तकालय में जाकर वहां जरूर तेनालीराम की किताबें मांगना और वह कहानियां पढ़ना। तुम्हें कौन से खेल पसंद है और क्यों? लिखो। देखो बच्चों, आप जब भी वक्त मिलता है जरूर कुछ न कुछ खेलते हो। अब बहुत सारे खेल हैं, लेकिन तुम्हारी पसंदीदा खेल कौन सा है और वो तुम्हें क्यों पसंद है, इसके बारे में ही लिखना है। पसंदीदा खेल। मुझे क्रिकेट और हॉकी खेल बहुत पसंद है। ये खेल बहुत मनोरंजक होते हैं। खेल हमारे शरीर और दिमाग को कसरत कराने का सबसे अच्छा तरीका है। खेल हमारे अंदर खेलने, जीतने या प्रतिस्पर्धा करने का एक विचार लाते हैं। खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल खेलकर हम बहुत कुछ सीखते हैं और अपना मनोरंजन भी करते हैं। हम में से प्रत्येक के पास खेलों के विभिन्न विकल्प हैं। हम में से कुछ इंडोर खेल खेलना पसंद करते हैं, जबकि कुछ बाहरी खेल खेलने में रुचि रखते हैं। खेलने से हमारे शरीर और दिमाग के स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राप्त करने में मदद मिलती है। आमतौर पर मैं इंडोर खेल जैसे अपने घर पर कैरम, शतरंज, लूडो आदि खेलता हूँ। मेरी बहनों के साथ इन खेलों को खेलना घर पर मेरा पसंदीदा टाइम पास है। कभी-कभी हम मैच जीतने के कुछ उपहार या जीत की कीमत भी तय करते हैं। फिटनेस के लिए खेल आवश्यक है। जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं, तो वे हमें फिट बनाते हैं और हमारी मांसपेशियों को बेहतर व्यायाम कराते हैं। खेल खेलने के फायदे। देखो बच्चों, हम बहुत सारे खेल खेलते हैं, तो खेल खेलने से हमें कौन से फायदे मिलते हैं, चलो तो देखते हैं। हमारी नाकामियों से सीखने का एक सबक मिलता है। हमें एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावनाओं से भरता है। यह हमारे स्कूल, नौकरी या जीवन के अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने में हमारी मदद करता है। हमें सही और गलत के बीच का अंतर
एहसास कराता है। हमें सिखाता है कि अभ्यास और कड़ी मेहनत हमारी असफलता से बाहर आने में हमारी मदद करते हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है और जो गलत है उसके लिए आवाज उठाता है। लक्ष्य प्राप्त करने की जिम्मेदारी के साथ टीम वर्क में एकता के साथ काम करने के लाभों को शामिल करता है। खेल खेलने से योजना और रणनीति बनाने की क्षमता बढ़ती है। तो इतने सारे फायदे खेल खेलने से होते हैं। तो जरूर आप भी अलग अलग तरह के खेल रोज खेलना। स्वाध्याय प्रश्न पहला, अपने पसंद के इंडोर खेल के बारे में लिखो। प्रश्न दूसरा, अपने आसपास के वनस्पतियों के नाम और उपयोग लिखो। प्यारे बच्चों, आज हमने पुनरावर्तन 4 के अंतर्गत हमें जो प्रश्न दिए थे उनके उत्तर लिखे हैं और बहुत सारी जानकारी ले ली है और हमें जो कृति या उपक्रम दिए हैं वे किस तरह हमें पूरे करने हैं इसके बारे में भी जानकारी ली है। तो आप पुनरावर्तन 4 में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो और जो कृति उपक्रम दिए हैं उन्हें पूरा करो। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।